छात्रों, मैं गाडगे मैडम, छत्रपति शिवाजी कॉलेज सातारा, आपके सामने हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ्यक्रम दूसरा निराला भाई आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। छात्रों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर महादेवी वर्मा की है। चलो, पाठ शुरू करने से पहले हम लेखिका का परिचय देखते हैं। तो यह महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। महादेवी वर्मा की विशेषताएं हम देखते हैं। यह विशेषता कि सिद्धहस्त कवियों में महादेवी वर्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है। कवयित्री के साथ साथ एक गद्यकार के रूप में भी उसका नाम श्रेष्ठ है। उसी के साथ साथ छायावादी युवक की आप स्तंभ रही है, सामाजिक स्थितियों पर चोट करती है और निराला द्वारा महादेवी वर्मा को उपाधि दी गई। तो महादेवी वर्मा को निराला ने हिंदी विषय के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। सरस्वती का मतलब विद्या की देवता। देखिए कितनी बड़ी उपाधि दी है निराला जी ने। कई हिंदी आलोचकों ने भी उसे आधुनिक मीरा की उपाधि दी है। हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को मिला। तो आइए चलो हम आगे देखते हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं। पहली कृति है निहार, दूसरी है रश्मि, तीसरी है नीरजा और यामा। यह कविता संग्रह है। यह कविता संग्रह आज भी प्रसिद्ध है। अगली है सांध्य गीत, दीपशिखा है। अतीत के चलचित्र, यह उनका रेखाचित्र है। श्रुति की रेखाएं, यह भी रेखाचित्र है। मेरा परिवार, यह रेखाचित्र है। इस मेरा परिवार में उन्होंने पशु पंछियों का चित्रण किया है। तो यह थी उनकी प्रमुख कृतियां। यह पाठ निराला भाई संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण का नाम है यादें। संस्मरण का शब्दशः अर्थ है यादें। तो किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुण या घटित प्रसंग को हम लिख देते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। या स्मृति के आधार पर लेख या ग्रंथ लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। यह संस्मरण से आगे हम देखते हैं पाठ का परिचय। यह पाठ निराला भाई, लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला भाई ऐसा नाम क्यों रखा? कौन है यह निराला भाई? पाठ देखने से पहले हम उसका जीवन परिचय देखते हैं। यह सूर्यकांत त्रिपाठी उसका मूल नाम है। निराला यह उपनाम है। उन्हीं का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल में हुआ। तो आइए हम देखते हैं उसकी प्रमुख कृतियाँ। काव्य रचनाएं: परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि यह उनकी काव्य रचनाएं। आज भी हिंदी साहित्य जगत में यह काव्य रचनाओं का बहुत सारा महत्व है। उसी के साथ साथ, काव्य के साथ साथ उन्होंने उपन्यास भी अच्छे लिखे। आज भी उपन्यास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उपन्यास में अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, निरुपमा है, चोटी की पकड़ है, कहानियाँ है, निबंध है, आलोचना, पुराण कथा, बालोपयोगी साहित्य आदि विपुल लेखन में उन्होंने कार्य किया है। तो आगे हम देखते हैं कि पाठ परिचय में महादेवी वर्मा ने उनकी क्या विशेषता बताई है। यह निराला हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका काव्य हो या उपन्यास हो या निबंध लेखन हो, आलोचना हो, श्रेष्ठ माना जाता है। नाम के अनुसार ही, देखिए निराला नाम के अनुसार ही वह निराला है। आगे कवयित्री कहते हैं छायावादी कवि है और
क्रांतिकारी व्यक्तित्व, निराला जी का व्यक्तित्व ही ऐसा क्रांतिकारी है। महादेवी वर्मा जी आगे कहती है कि निराला और महादेवी वर्मा, उनका जो कार्य क्षेत्र रहा यह प्रयागराज रहा, और प्रयागराज में उन्हें ज़्यादा समय मिले। वह कार्य करते करते उन्होंने उसे नज़दीक से देखा, समझा, और इस तरह से उन्होंने यह संस्मरण लिखा। तो इस पाठ में, संस्मरण में, निराला जी को महादेव वर्मा ने विभिन्न रूपों में देख लिया। कौन कौन से रूप? तो निराला जी फक्कड़ के रूप में है, निराला जी की उदारता देखने के लिए मिलती है, निराला जी की संवेदनशीलता देखने के लिए मिलती है, निराला जी का निर्धन, कैसे निर्धन थे, कैसे फक्कड़ थे, संवेदनशील थे, यह सब इसी के साथ साथ उनका आतिथ्य सत्कार भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इन सारे विभिन्न रूपों को महादेवी वर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा जी रहते रहते उन्होंने जो निराला के साथ जो कई घटित घटनाएं हुए, उन्होंने स्पष्ट वह साक्षी है, उस घटनाओं की वह साक्षी है, और उन्होंने यह घटनाएं यह ग्रंथ के रूप में, लेख के रूप में लिख डाली है। तो यह पाठ निराला भाई, उसमें उन्होंने उनकी चारित्रिक विशेषता बताई है। तो कौन कौन सी चारित्रिक विशेषता है? तो पहली चारित्रिक विशेषता स्पष्टवादी व्यक्ति। छात्रों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कैसी है? सावनी पूर्णिमा की, यानी रक्षाबंधन त्यौहार की तस्वीर दिखाई देती है। भाई के हाथ के कलाई में राखी बांधी है। एक बार ऐसा हुआ कि लेखिका निराला के पास आई और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारी कलाई तो सुनी है, तो कैसे स्पष्ट है। देखिए कि निराला जी इतने स्पष्ट बोलते थे कि कभी वो स्पष्ट बोलने में चूकते नहीं थे। स्पष्ट कह दिया उन्होंने महादेवी वर्मा से कि यह जो है मेरी कलाई सुनी है, मेरे जैसे भुक्कड़ व्यक्ति को कौन भाई बनावेगा। तो ये स्पष्ट है। भुक्कड़ का मतलब क्या है? कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कौन भाई बनाएगा। तो उसी समय महादेवी वर्मा ने उसे राखी बंधवाई और अपना भाई उसे बना लिया। तो पाठ का नाम ही उन्होंने क्या रखा? निराला भाई, और उसके यह भाई बन गए। तो महादेवी वर्मा जी ने उनकी अगली विशेषता बताई है निराला जी की निर्धनता। यह निराला जी की निर्धनता बताते हुए लेखिका कहती है कि वह सदा आर्थिक तंगी में रहते थे, उनके पास कुछ भी धन नहीं था, फिर भी वह आत्मीयता के साथ रहते थे। वह सदा आर्थिक तंगी में रहते थे। एक बार तो उनकी पुत्री की सहायता करने के लिए उनके पास कुछ नहीं थी, मातृविहीन संतान थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद नहीं की। तो पुत्र को भी उन्होंने शिक्षा देने में वह असमर्थ रह गए थे। ऐसी ही वह उनकी आर्थिक निर्धनता लेखिका ने यहाँ स्पष्ट की है कि जो कुछ अपने पास है वह दूसरों को देते थे, जितना भी मिलता है वह सदा दूसरों के दुख के लिए बांटते थे। सदा दुख में रहते हैं लेकिन दूसरों के सुख के लिए वह सदा तत्पर रहते थे। ऐसे ही यह निराला भाई लेखिका ने यहाँ प्रस्तुत किए। अगली लेखिका ने उनकी चारित्रिक विशेषता बताती है उदारता। यह निराला भाई बहुत उदार मन के थे, उनमें उदारता इतनी भरी हुई थी कि जो कुछ अपने पास है वह दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते थे। इतना ही नहीं, एक बार रास्ते से जाते हुए उन्होंने अपनी रजाई और कोट, जो रास्ते में एक आदमी ठिठुर रहा था, उन्हें रजाई दी और कोट भी निकाल कर दिया और स्वयं ठंडी में स्वयं सर्दी में कुकुरते हुए रह गए। तो यह उनकी निर्धनता देखने के लिए मिलती है। फिर लेखिका ने उन्हें आकर कहा कि इतना निर्धन हो, एक बार उन्हें 300 रुपये मिल गए। तो 300 रुपये का लेखिका को बजट बनाने के लिए उन्होंने कहा। लेखिका झट से तैयार हो गई और उन्हें आनंद भी हुआ कि निराला भाई ने मुझे बजट बनाने के लिए कहा। उनके अस्त व्यस्त जीवन में मैं अच्छी तरह से संभाल लूँगी, इसलिए 300 रुपये देकर लेखिका को भी
आनंद हुआ, लेकिन बात कुछ और ही हो गई कि दूसरे ही दिन उन्होंने क्या किया कि उसके पास आए और उसी से कहा कि मुझे 50 रुपये दे दीजिए, क्योंकि यह 50 रुपये एक छात्र की परीक्षा फी भरनी थी, इसलिए परीक्षा शुल्क नहीं भरते तो वह छात्र परीक्षा नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने 50 रुपये ले लिए। फिर दूसरे दिन आ गए, उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को 60 रुपये देने हैं, 60 रुपये दीजिए, 60 रुपये भी ले लिए। फिर एक तांगे वाले की माँ के लिए उन्होंने 40 रुपये की मनी ऑर्डर कर ली। फिर आ गए दूसरे दिन और उन्होंने कहा कि मेरे एक दिवंगत मित्र है, उनकी भतीजे की विवाह है और उसके लिए मुझे 100 रुपये चाहिए। जितनी धनराशि जमा थी लेखिका के पास तीसरे ही दिन में समाप्त हो गई। इस तरह यह निराला भाई की उदारता हमारे सामने देखने को मिलती है कि जो कुछ अपने पास है वह सब कुछ दूसरों को देते थे, स्वयं के लिए वह कुछ भी नहीं रखते थे। आगे उनकी चारित्रिक विशेषता हम देखते हैं, आतिथ्य सत्कार की भावना। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव है। भारतीय संस्कृति में अतिथि का सत्कार करना हमारी संस्कृति माना जाता है। यह निराला भाई भी अतिथि का सत्कार करते थे या आतिथ्य करने में कभी भी कम नहीं पड़ जाते थे। तो यहाँ महादेवी वर्मा ने आतिथ्य सत्कार का एक प्रसंग दिया है कि एक बार निराला भाई ने मैथिली शरण गुप्त जी को अपने घर बुलाया और देखिए कि इतने बड़े कवि है अपने घर में आए, लेकिन वह कभी भी डगमगाते नहीं थे कि घर इतना छोटा सा था, एक ही कक्ष था। मैथिली शरण गुप्त को लेकर उन्होंने तंग सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कक्ष में ले गए। कक्ष में प्रकाश नहीं था, दिया सलाई यानी मिट्टी का दिया हाथ में लेकर उन्होंने अपने कक्ष में लेकर बिठाया। मैथिली शरण गुप्त का इतना सत्कार किया कि स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन बनाया। इतना ही नहीं कि खुद अपने बर्तन वह मांजते थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने निराला भाई का जो बिछाना है वह बगल में दबाकर अपने साथ ले आया। घर में ज़्यादा बिछाना नहीं था, धोती चादर थी और यही बिछाना लगाकर मैथिली शरण गुप्त को प्रतिष्ठित कर लिया था। आदर सत्कार में कभी कमी नहीं पड़ने देते। इतना ही नहीं, घर में कुछ नहीं होता तो अपने सहकारियों से वह कुछ मांगते हैं। एक बार तो महादेवी वर्मा जी कहती है कि कोई अतिथि उनके घर में आ गए, लकड़ियाँ नहीं थी, घी नहीं थी, तो मेरे पास से उन्होंने लकड़ियाँ और घी लाई और वह अतिथि सत्कार किया। उनके मन में यह अतिथि सत्कार की भावना कूट कूट कर भरी थी। इस तरह से यह निराला भाई का आतिथ्य सत्कार की भावना यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा जी ने की है। अगली चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं, संवेदनशीलता। कि ये निराला भाई बहुत ही भावुक थे, बहुत ही संवेदनशील थे कि अपने कोई सहकारी हो तो उन्हीं के साथ कुछ हो जाता है तो भावुक बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि ऐसी ही घटना हुई कि सुमित्रानंदन पंत की झूठी खबर अखबार में आ गई और यह झूठी खबर उन्होंने देख लिया और क्या किया कि वह इतने बेचैन हो गए कि रात भर सोते नहीं, जागते रहे, इधर उधर देखते रहे, अस्वस्थ रहे। तो ऐसे ही यह संवेदनशील भाई, यह निराला भाई का चित्रण यह महादेवी वर्मा जी ने किया है कि इतने संवेदनशील हो। महादेवी वर्मा भी कुछ कहती है तो वह कहते हैं कि मैं मधुकरी मांग कर खाता हूँ और क्या करता हूँ, नीम और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सोता हूँ, 2 वक्त की रोटियाँ खाता हूँ। इस तरह से उनकी यह संवेदनशीलता हमें इस पाठ में देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए उनकी आत्मीयता। निराला भाई की आत्मीयता लेखिका ने यहाँ स्पष्ट की है
कि वह देखिए कि किस तरह से कोई दुखी देखता है तो वह स्वयं दुखी बन जाता है। दूसरों कितना भी स्वयं को दुख हो, लेकिन दूसरों का दुख दूर करने का प्रयत्न सदा करते रहते हैं। उनके मन में इतनी आत्मीयता भरी रहती है। उनके कई दोस्त उन्हें और कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि यह कैसे निराला है कि उनके घर में कुछ भी नहीं है, सदा आर्थिक तंगी में रहते हैं, लेकिन निराला कुछ नहीं कहते क्योंकि उसके पास आत्मीयता थी। कुछ दोस्त कहते हैं निराला जैसा दूसरा कोई होने वाला नहीं, फिर भी वह आत्मीयता के साथ रहते हैं। निराला की ओर देखकर कई लोग अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी आत्मीयता देखकर उनका जो भय है, उनका जो मत है, वह अपने आप तिरोहित हो जाता है। इस तरह से ये निराला की आत्मीयता महादेवी वर्मा जी ने यहाँ स्पष्ट की है। आगे हम देखते हैं यह निराला जी मानवता के पुजारी कैसे है। यह निराला मानवता के पुजारी क्योंकि रास्ते में कहीं भी जाते हैं, कई श्रमिक, दुखी, दीन, दुबला मनुष्य दिखाई देता है तो स्वयं दुखी बन जाता है। इतना ही नहीं कि दूसरों की सेवा करते हैं। उनकी एक कविता आपको मालूम है, वह तोड़ती पत्थर, कि वह औरत देखिए रास्ते में पत्थर तोड़ती है, फिर भी उन्हीं को देखकर उसके मन में श्रमिक लोगों के बारे में भावना आ जाती है कि ये श्रमिक लोग कितना कष्ट करते हैं, गरीब लोग कितना कष्ट करते हैं, फिर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं मिलता। यही ये मानवता के पुजारी है कि दूसरों का दुख देखकर वह स्वयं दुखी बन जाता है। दूसरों के साथ कभी अन्याय होने नहीं देता, क्योंकि वह कहते हैं अन्याय कभी सहना नहीं चाहिए, अत्याचार कभी सहना नहीं चाहिए। दूसरों को वह ढाढ़स देते थे। ऐसे ही वह निराला थे, निराला नाम के ही निराला थे। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस निराला भाई में जो उनकी चारित्रिक विशेषता बताई है, देखिए ना कि वह ऐसे ही स्पष्टवादी थे, ऐसे ही वह संवेदनशील थे, मानवता के पुजारी थे। उनकी उदारता अपने को देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ वह सदा आर्थिक तंगी में रहते थे, यानी उनकी जो निर्धनता तो हमारे सामने, पारिवारिक सुख भी उन्हें नहीं मिला। उनकी पत्नी जो मनोरमा देवी है उसकी भी जल्दी मृत्यु हो गई, 2 बच्चे थे, वह भी ऐसे ही उनकी सहायता वह कर नहीं सके। तो यह निराला भाई का जो संस्मरण है, महादेव वर्मा ने उनके अपने पास से उन्हें जाना, पहचाना और जो उसके मन को भावुक हो गया, तो इस संस्मरण पाठ में उन्होंने यह लिखा है। तो छात्रों, आज हमने यह निराला भाई संस्मरण देख लिया।